आज हम जानने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो हिंदी बुक है दिगंत, उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यह 100 मार्क्स का है और उसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 50 सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो हमें इस पूरे सिलेबस को समझना होगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका बेसिक क्या है, उसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि हम कि रचना और रचनाकार के नाम क्या हैं, हिंदी व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसको भी जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आपका हिंदी बुक है, हिंदी दिगंत बुक है। इसमें और हिंदी में आपको दो चीज़ें का अध्ययन करना होगा, एक होगा टेक्स्ट बुक और दूसरा व्याकरण। टेक्स्ट बुक में आपको देखिए दो पार्ट होंगे, इस टेक्स्ट बुक की बात की जा रही है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में आपको दो चीज़ का अध्ययन करना है और काव्य खंड। गद्य खंड में आपको 13 रचना और रचनाकार के नाम है, लेखक के नाम है, और इसमें भी 13 रचना और रचनाकार के नाम है जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। और व्याकरण से तो सभी महत्वपूर्ण है ही, पूरा महत्वपूर्ण है, जितना भी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण है ही। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए ये 100 मार्क्स का है, टोटल 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण पहले देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे कितने पूछे जाएंगे, हिंदी में कितने पूछे जाएंगे हिंदी व्याकरण से, उसके बारे में जानेंगे। और कौन कौन से टर्म से आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन कैटेगरी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव के रूप में, हिंदी व्याकरण का जितना भी चीज़ है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाएंगे। मतलब कि 50 ऑब्जेक्टिव आपको सही लगाना है, 60 में से 50 ऑब्जेक्टिव सही लगाना है। तो 50 ऑब्जेक्टिव में से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक से आएंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव हिंदी व्याकरण से आएंगे। तो ये हिंदी व्याकरण के बारे में हम बता रहे हैं कि किस किस से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कुछ सब्जेक्टिव आपको हिंदी व्याकरण से भी आ सकते हैं, जैसे निबंध लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, ठीक है। देखिए पहला है संज्ञा। ये 4 कैटेगरी हम पहले देख लेते हैं। ये जो देख रहे हैं 4 कैटेगरी, ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। इस पे पहले आपको कमांड करना होगा। कमांड मतलब कि इस पे आप काबू कर लीजिए, इसको पूरा तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे कोई पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में ऐसा शब्द जो कि संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है, क्रिया विशेषण है, बस ये पहला कैटेगरी हो गया। इससे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत जितने भी चीज़ आते हैं, इसके भेद क्या हैं, इसके उदाहरण को मेन तरीके से याद समझ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा कैटेगरी देखते हैं। दूसरा कैटेगरी देखिए संधि समास कारक। दूसरा कैटेगरी हम इसको देखिए, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। संधि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा संधि पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, और समास भी पूछे जाते हैं कारक में। ये सब 2-2 नंबर, एक मतलब हर विकल्प पर 1-1 नंबर मिलेगा। मतलब कि 2 ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, इस प्रकार पूछे जाते हैं। अगला कैटेगरी हम बांट रहे हैं, जैसे देखिए उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय क्या है उसके बारे में देखते हैं हम। जैसे मान के चलिए उपसर्ग प्रत्यय हैं, ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय हैं, तो ये भी इसको तीसरा कैटेगरी में मान सकते हैं, मानना हो तो मान सकते हैं। देखिए तो ये पहला हो गया, दूसरा हो, तीसरा उपसर्ग प्रत्यय हम तीसरा कैटेगरी में रख सकते हैं। इसको आप भी इसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं इसको याद कर लीजिएगा। अगला कैटेगरी देखिए लिंग हो गया, वाक्य शुद्धि शोधन हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये भी अलग कैटेगरी में है। मतलब इसको अलग अलग कैटेगरी करके हम याद कर सकते हैं। मेन कैटेगरी हम आपको बताए हैं ये संधि समास कारक, ये मेन है और ये भी मेन है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो पर्यायवाची बोले हैं, पर्यायवाची विलोम, ये भी इस कैटेगरी से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जैसे आगे देखते हैं, जैसे ये अनेक शब्दों से के लिए एक शब्द और मुहावरे और लोकोक्ति से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी व्याकरण के जितने भी चीज़ें हैं सबसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। जितने भी चीज़ें हैं, चाहे संज्ञा है, सर्वनाम है, चाहे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संधि है, समास है, कारक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, सबसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सबसे 1-1 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग जितने भी हैं, वाक्य शोधन, शुद्धि शोधन है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। मुहावरे लोकोक्ति हो गए आपको, ठीक है, संक्षेपण हो गए, मुहावरे लोकोक्ति। अब ये जो अलग कैटेगरी हम रखे हैं, इसको अलग कैटेगरी हम रख सकते हैं। इसको जैसे संक्षेपण निबंध को अलग कैटेगरी में, संक्षेपण आपसे मान के चलिए 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। ये निबंध आपको 8 मार्क्स का लगभग पूछे जाते हैं, और ये भी आपको 7 मार्क्स से पूछे जाते हैं एग्जाम में। संक्षेपण, निबंध, पत्र लेखन, ये हिंदी व्याकरण का वह भाग है जिसमें से जो आप सब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। कोई 5 मार्क्स का पूछे जाएंगे, कोई, इस पर आपको कमांड रखना होगा। इस पर मतलब इस पर आपको कमांड रखना होगा, इस पर आपको कमांड रखना होगा, तीनों पर कमांड रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा हिंदी व्याकरण में कौन कौन से कैटेगरी से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे, और नीचे वाला जो कैटेगरी दिखाए हैं ये संक्षेपण, निबंध, पत्र लेखन, उससे आपको सब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए अगला देखते हैं टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में देखते हैं, टेक्स्ट बुक में जो 13 गद्य खंड होगा और 13 काव्य खंड से पूछे जाएंगे, 13 काव्य खंड से पूछे जाएंगे। सबके हम रचना और रचनाकार के नाम देखने वाले हैं। तो देखिए बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट है। चलिए, बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट हैं। चलिए, उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रोज के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञे, ठीक है। भगत सिंह के लेखक हैं, मतलब कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। ओ सदानीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगला देखते हैं सिपाही की माँ। जो सिपाही की माँ हैं वो मोहन राकेश हैं, मतलब कि लेखक हैं। प्रगति समाज के लेखक नामवर सिंह हैं, ठीक है। जूठन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज। तिरिच के लेखक हैं उदय प्रकाश, और शिक्षा के लेखक है जय कृष्ण मूर्ति, ठीक है। आगे देखते हैं जो 13 ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सब है। लेखक और मतलब रचना और रचनाकार के नाम आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए करबक के लेखक हैं, करबक हो गए यहाँ पे, करबक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। पद के लेखक है सूरदास, ठीक है। पद के लेखक है आपको तुलसीदास, ठीक है। और छप्पे के लेखक है आपको नाभादास। कवित के लेखक है आपको भूषण। तुमुल कलह में है उसके लेखक हैं जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। उषा के जो लेखक हैं वो, एक मिनट, उषा के जो लेखक हैं, उषा के लेखक वो शमशेर बहादुर सिंह हैं। जन जन का चेहरा एक के लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। फिर अधिनायक के लेखक है रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। हारजीत के लेखक है अशोक वाजपेयी। और गांव का घर के लेखक है ज्ञानेन्द्र पति। मतलब ये कि आपको 13 ऑब्जेक्टिव और 13 सब्जेक्टिव का जो मतलब कि ये 13 गद्य खंड और 13 काव्य खंड में उसके रचना और रचना कर लीजिएगा। टेक्स्ट बुक में यही है, जो टेक्स्ट बुक में आपको याद क्या करना है ऑब्जेक्टिव के रूप में, मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में आपको गद्य खंड के ये सभी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव रचना और रचनाकार के नाम याद कर लीजिएगा। और हर चैप्टर का हम प्रिपरेशन करवाएंगे सब्जेक्टिव के रूप में, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आप परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। ओके, बाय।